से लेकर माल रोड कचहरी पूरा हॉस्पिटल का भी निरीक्षण किया, कुछ कमियां पाएगी, क्या दिशा निर्देश दिया आपने? देखिए, जो यहाँ का टूर था वो मल्टी प्रॉन्ग था जी। पहला था कि हमें जो हमारा पीक सीज़न होता है जिसमें बहुत इंटेंसिव और क्रॉनिक प्रॉब्लम हमारी जैम्स की, कंजेशन की, पार्किंग की काफ़ी समय से, काफ़ी वर्षों से चलती आ रही हैं, तो उसमें हमारा प्रयास था कि हमारे एसपी साहब और हमारे अन्य विभागों के लोगों के साथ एक जॉइंटली निर्णय लिए जाएं जिससे इस दिशा में कुछ निजात मिल सके। सो किंग क्रेक पार्किंग को तो संचालित करने का निर्णय हो ही चुका है। उसका हमने टूरिज़्म डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करके टेंडर भी अवार्ड करवा दिया है। उसको आगे फॉरवर्ड लिंकेज प्रदान करते हुए वहाँ पर हम अपनी टैक्सीज़ और शटल सेवा से पैसेंजर्स को कन्वे करेंगे, फेरी करेंगे अप टू दी पिक्चर पैलेस एंड फेरी को। इसके साथ ही जो हमारा हाथी पाँव बैंड है, सो जब हमारा पीक सीज़न, हमारा कार्निवल सीज़न, जो हमारा विंटर टूरिज़्म के 1.5 महीना रहता है और इसी तरह से समर सीज़न में हमारे 2.5-3 महीने रहते हैं, तो उसमें हम कितने भी प्रयास कर लें तो जैम पैक सिचुएशन हो ही जाती है और उससे स्थानीय लोगों को, हमारी इमरजेंसी सर्विसेज को, महिलाओं को, बुजुर्गों को और इवन टूरिस्ट के साथ बच्चे होते हैं और वल्नरेबल फैमिली मेम्बर्स भी होते हैं, तो उनको कई प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो उसको देखते हुए ये विचार किया जा रहा है कि सभी स्टेक होल्डर से विचार विमर्श उपरांत कंसल्टेशन करते हुए हम, जब हमारे यहाँ पे पैक्ड हो गया, हमारी पार्किंग फुल हो गई, होटल्स पार्किंग फुल हो गई, रोड्स के जो हमारे मार्जिन्स हैं वहाँ पे भी हमने एग्जॉस्ट कर दिया, तो वहाँ पे हम व्हीकल्स को इंटरसेप्ट करें और सुरक्षा की जिम्मेदारी निश्चित रूप से प्रशासन पुलिस की रहेगी और वहाँ पे हम उनको मॉडर्नाइज्ड शटल सर्विसेज से ऊपर ट्रांसपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये सेटेलाइट पार्किंग का कंसेप्ट हमारा प्रोग्रेसिव कंसेप्ट है और इसको आज नहीं तो कुछ वर्षों पश्चात आना ही है। चाहे हम रोपवे, जो हमारा आगामी प्रोजेक्ट है रोपवे का, उसमें भी यही कंसेप्ट है कि सेटेलाइट पार्किंग होगी। सेटेलाइट पार्किंग में व्हीकल्स को एक जगह इंटरसेप्ट करके उनको अच्छी आधुनिक सुविधाओं के साथ ऊपर हिल स्टेशन तक फेरी करना है। तो ये तो हमारा पार्किंग और हाथी पाँव बैंड और ट्रैफिक को लेके एक एस्पेक्ट था। हमारे एसएसपी साहब के साथ डिस्कशन हो चुका है। यहाँ पे सेटअप्स के लिए जितने बूथ्स चाहिए, जितने हमारे टेम्परेरी सेटअप्स चाहिए, उनको जो इक्विपमेंट्स चाहिए वो हमने कंसेंट दे दी है। उनकी तरफ से प्रपोजल आएगा और उनको त्वरित रूप से फंड्स अलॉट कर दिए जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन पावर के चलते हमारे लॉ एंड ऑर्डर में, हमारे क्राउड मैनेजमेंट में या हमारे ट्रैफिक रेगुलेशन में प्रॉब्लम नहीं आने चाहिए। सर, ऑक्सीजन प्लांट 1.5 साल से बंद पड़ा है यहाँ का, क्या शुरू होने की संभावना है? इन्होंने जो अवगत कराया है कि डीजी ऑफिस में वो प्रकरण पेंडिंग है। आज उसको फॉलोअप के लिए हमने बोला है और हम स्वयं भी स्वास्थ्य सचिव साहब से वार्ता करेंगे। सर, जॉर्ज उसका पूरा ऑपरेशन, मेंटेनेंस और रेगुलेशन टूरिज्म बोर्ड देख रहा है, टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड। आपकी जो भी सजेशंस हैं उनको हम जरूर टेकअप कर लेंगे डेवलपमेंट बोर्ड के साथ। देखिए, हमें नहीं तो बैलेंस करना पड़ता है कि वो हमारी हेरिटेज जगह है, तो वहाँ पे फॉरेस्ट एरिया के बीच में है, तो उसका जो स्वरूप है वो मेंटेन भी रहे, कंजर्व रहे, प्रिजर्व रहे और साथ ही साथ टूरिस्ट उसका उसको एंजॉय भी कर सकें या उसको एक्सेस कर सकें। अगर कहीं पे कोई इरेगुलरिटी लग रही है या कहीं पे कोई ग्रोटेस्क हमारा अरेंजमेंट लग रहा है तो उसको कंसल्ट करके रिजॉल्व किया जा सकता है। तो हमारे पास कोई भी सुझाव आते हैं तो हम उनको डेवलपमेंट बोर्ड के समक्ष टाइमिंग है और जो हमारे वेंडर्स, स्क्वेटर्स अलॉन्ग द मार्जिन्स, वो भी अपनी लाइवलीहुड का उनका जरिया है, तो दोनों को बैलेंस करना है हमें। तो उसके लिए भी हमने नगर पालिका और एसडीएम मैडम को निर्देशित किया है कि एक टाइमिंग्स में थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी लाते हुए व्हीकल्स को, जो व्हीकल का टाइमिंग है वो रेगुलेट किया जाए और उसके पश्चात ही वेंडर्स को अलाउ कर दिया जाए जब हमारा पेडेस्ट्रियन जोन बन जाता है हमारा पूरा मॉल रोड, ताकि उसमें कोई अवरोध उत्पन्न ना हो।
और थर्डली हॉस्पिटल्स में कुछ गैप्स और सजेशंस के उपरांत ये निर्देशित किया गया है कि जो ओटी हमारा अभी डिसफंक्शनल है उसको तत्काल ऑपरेशन किया जाए। जो यहाँ पे इक्विपमेंट्स और मैन पावर की कमी है उसको आज ही हम स्वीकृत कर रहे हैं। हमारे पास मल्टीपल फंड सोर्सेज अवेलेबल हैं, तो फंड्स इज़ नॉट एन इशू। सिर्फ एक विल पावर और कमिटमेंट चाहिए हमारे डॉक्टर्स की, तो दे हैव कम फॉरवर्ड एंड वी विल प्रोवाइड देम वट एवर दे वांट। जो हमारी पब्लिक को सर्विसेज मुहैया कराने में उनको कोई भी इक्विपमेंट्स और मैन पावर चाहिए। साथ ही जो यहाँ पर रेफरल के केसेस हमें कुछ वृद्धि लग रही है, तो उसके लिए वो रेगुलेट करने की आवश्यकता है। उसके लिए हमने 2-3 चेक बैलेंसेस बताए हैं, वो आज जारी कर दिए जाएंगे। और हमने सीएमओ साहब को भी और जो यहाँ पे हमारे अन्य स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स अवेलेबल हैं उनको एनकरेज किया, और ये जनहित में है कि वो कम से कम रेफर करें। जहाँ पे जब हमारे इतने स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स उपलब्ध हैं, फैसिलिटी अच्छी बनी हुई है, तो ये कोशिश की जाए कि जो सर्जिकल केसेस हैं, इंटरवेंशंस हैं, उनको यहीं पे ट्रीट किया जाए। अनावश्यक पेशेंट्स को हरास करना या उसकी सर्विसेज को हमें प्रोलॉन्ग करना हमारा उद्देश्य नहीं है। तो यहीं पे उनको जितना हम ट्रीट कर सकते हैं, एक्सेसिबल बना सकते हैं सर्विस को, वो बनाना चाहिए। सर, आपने मालो के निरीक्षण के दौरान कहा था कि अम्बेडकर चौक पे बैरियर शिफ्ट करने की बात हुई थी। तो अभी जब हमारा टूरिज्म सीजन शुरू होता है, तो ये इनपुट्स आए हैं हमारे ट्रैफिक एसपी साहब से भी और एसडीएम मैडम से भी कि क्यूइंग बहुत ज़्यादा हो जा रही है जस्ट एज व्हीकल टर्न्स अबाउट, तो वो पीछे हमारा बहुत ज़्यादा क्यू हो जाता है और उससे मिसमैनेजमेंट हो जाती है। तो एक अगर हमारा छोटा सा वहाँ पे चौक बन जाए, तो व्हीकल उसके अराउंड होकर आएगा, तो ज़्यादा रेगुलेटेड फ्लो रहेगा ट्रैफिक का, इनफ्लक्स के लिए भी और आउटफ्लक्स के लिए भी, तो वो हमारा काम जल्दी शुरू हो जाएगा। देखिए, हमने पहले भी शेयर किया है कि जितना मॉनिटरिंग और एनफोर्समेंट हमारा स्ट्रॉन्ग रहेगा, जितना त्वरित रहेगा और फ्रीक्वेंट रहेगा, उतने ही हमारी जो पब्लिक सर्विसेज हैं वो स्ट्रेंथन रहेंगी, वो टाइम पे रहेंगी, इफेक्टिव रहेंगी। सो जन संवाद से ही ये सब चीज़ें सुधरती हैं, इम्प्रूवमेंट होता है। जितना हम फील्ड विजिट्स करें, सरवाइव इंस्पेक्शंस करें, जितने हम बहुउद्देशीय शिविर लगाएं, उसका पर्पस ही यही है कि आप सबसे, पब्लिक से फीडबैक प्राप्त होते रहें और अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती रहे। यहाँ पे अगर कुछ कैजुअल अप्रोच है डिपार्टमेंट्स की, उसको हम टेकअप कर सकते हैं। सर, लास्ट सवाल सर। हमारा एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है हमेशा। जो पुराने फैसिलिटी शेयर होती हैं, उनको जो हमें मॉडर्नाइज करना है, अपग्रेड करना है, तो निरंतर प्रयास करने पड़ते हैं, क्योंकि मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं। सौंदर्यकरण में हमारी सिविक फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चरल एमेनिटीज और ब्यूटिफिकेशन सभी चीज़ें आती हैं। तो कई बार लेटरल कोऑर्डिनेशन में कुछ कमी के कारण ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो हमने इंश्योर किया है और सभी विभागों को हमने एडवाइस भी किया है कि जब भी आप इस तरह का कोई कार्य करें, तो हमेशा पहले स्टेक होल्डर कंसल्टेशन करें। अपने कार्य करते हुए ऐसा ना हो कि दूसरे विभाग की कोई एसेट को हम डैमेज कर दें, और ये जरूर असेस किया जाए कि जो भी हम एसेट बना रहे हैं वो पब्लिक के लिए सुगम हो। यदि इस तरह की कोई भी लेवलिंग में प्रॉब्लम्स हैं, तो आज हमने अभी डिस्ट्रिक्ट मीटिंग रखी है, उसमें हम टेकअप करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे पेज को लाइक करें।